ભારતીય સંરક્ષણ ક્ષેત્રમાં આત્મનિર્ભર ભારતના વિઝનને વધુ મજબૂત બનાવવા માટે ભારતીય વાયુસેનાએ સ્થાનિક ઉદ્યોગોને એમએસએમઈ ક્ષેત્રે ભાગીદારી વધારવાના હેતુથી વિશેષ ઇન્ડસ્ટ્રી આઉટરીચ કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં દેશભરની 200થી વધુ ખાનગી કંપનીએ અને એમએસએમઈ પ્રતિનિધિઓએ ભાગ લીધો હતો. કાર્યક્રમ દરમિયાન વાયુસેનાના અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે અત્યાર સુધી વિદેશથી આયાત કરવામાં આવતા અનેક હાઈટેક ડિફેન્સ કમ્પોનન્ટ્સ અને સાધનોનું ઉત્પાદન હવે દેશમાં જ કરવાની દિશામાં પ્રયાસો હાથ ધરવામાં આવી રહ્યા છે. આ પહેલનો મુખ્ય ઉદ્દેશ આયાત પરની નિર્ભરતા ઘટાડીને સ્થાનિક ઉત્પાદનને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે. અધિકારીઓના જણાવ્યા મુજબ સ્થાનિક ઉદ્યોગોની ભાગીદારીથી ભારતીય સશસ્ત્ર દળોની ઓપરેશનલ ક્ષમતા વધુ મજબૂત બનશે. સાથે જ દેશના ડિફેન્સ મેન્યુફેક્ચરિંગ ઇકોસિસ્ટમને પણ નવી ગતિ મળશે. આ પહેલથી રોજગારી, ટેકનોલોજી વિકાસ અને સ્થાનિક ઉદ્યોગોને પ્રોત્સાહન મળવાની અપેક્ષા વ્યક્ત કરાઈ છે. કાર્યક્રમમાં ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો કે સરકારના આત્મનિર્ભર ભારત અને મેક ઇન ઇન્ડિયા અભિયાન હેઠળ સંરક્ષણ ક્ષેત્રમાં સ્થાનિક ઉત્પાદન નવીનતાને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવી રહ્યું છે. તેથી ભારત ભવિષ્યમાં વૈશ્વિક ડિફેન્સ મેન્યુફેક્ચરિંગ ક્ષેત્રમાં પોતાની મજબૂત ઓળખ ઊભી કરી શકે. ભારતીય વાયુસેના અને સ્થાનિક ઉદ્યોગો વચ્ચેનો આ સહયોગ દેશના સંરક્ષણ ક્ષેત્રને વધુ સ્વાવલંબી બનાવવાની દિશામાં મહત્વપૂર્ણ પગલું માનવામાં આવી રહ્યો છે. इवेंट है, उसमें जो इंडस्ट्री का पार्टिसिपेशन है बड़ा अच्छा और बड़ा उत्साहपूर्ण पार्टिसिपेशन रहा है. 200 से ज़्यादा इंडस्ट्री पार्टनर, अभी हम भारतीय वायुसेना में उनको इंडस्ट्री पार्टनर बोलते हैं, तो 200 से ज़्यादा भारतीय इंडस्ट्री के जो हमारे पार्टनर्स हैं वो यहाँ पर आए हैं और उनको हमने वो सब स्थितियों से परिचित कराया है जिन स्थितियों में भारतीय वायु योद्धा और भारतीय वायुसेना के मेंटेनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी के स्टाफ यहाँ पर काम करते हैं, सो दैट कि इंडस्ट्री अप्रिशिएट कर सके कि क्या सिचुएशन है और जो प्रोडक्ट वो मेक इन इंडिया के तहत बना रहे हैं वो प्रोडक्ट किन कंडीशंस में एम्प्लॉय होना है. ये बड़ी अच्छी बात है कि इंडस्ट्री का इतना उत्साहवर्धक रिस्पॉन्स हमको मिला है एंड हम लुक फॉरवर्ड करते हैं कि आगे भी इंडस्ट्री और एयरफोर्स के बीच में ये एसोसिएशन जारी रहेगा. लेकिन सर यहाँ पे जो लोग आए हैं अब इससे आगे क्या, मतलब कैसे उनको बाइफरकेट करेंगे कि ये तो हमने बेसिकली इस इवेंट का उद्देश्य है कि इंडस्ट्री को ले जाना और उनको दिखाना कि आप जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डीएनडी प्रोग्राम्स हैं, चाहे मेक में हो, आईडेक्स में हो, रेवेन्यू में हो, टीडीएफ में हो, जो आप भारतीय वायुसेना की ज़रूरतों के लिए बना रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय वायुसेना किन परिस्थितियों में ऑपरेट करती है. तो आप हमको अच्छा प्रोडक्ट बना पाएंगे जो हमारी रिक्वायरमेंट को अच्छे से सूट करेगा. दैट इज़ द पर्पस. तालमेल बहुत अच्छा बैठ रहा है. वी आर वेरी ग्लैड टू नो दैट बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम ऑलरेडी मोर देन 180 डीएनडी प्रोजेक्ट्स इंडियन इंडस्ट्री के साथ कर रहे हैं जो वेरियस स्टेजेस में हैं एंड बड़ा अच्छा रिस्पांस है और हमें बिल्कुल विश्वास है कि भारतीय इंडस्ट्री, भारतीय वायुसेना की जो डिमांड है उसको पूरा करने में कामयाब होगी. डिमांड क्या है सर वायुसेना की, यानी टेक्नोलॉजी में डिमांड है या किसी? तो भारतीय वायुसेना की डिमांड्स ऑलरेडी दिस इज अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव कैपेबिलिटी रोड मैप विच हैज़ बीन रिलीज इन 2025. 15 साल का रोड मैप है. उसके अलावा भारतीय वायुसेना अपने कंपेंडियम्स जारी करती रहती है. भारतीय वायुसेना के कंपेंडियम्स भी अवेलेबल हैं एंड उसके अलावा जो भी डिमांड्स होती हैं वो रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर आती रहती हैं. जो मेक इन इंडिया वेबसाइट पर आती हैं, आईडेक्स में डीआईओ की वेबसाइट पर आती हैं, टीडीएफ में डीआरडीओ की वेबसाइट पर आती हैं और सारे डोमेन्स में डिमांड्स हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडस्ट्री हमारे लिए फुलफिल कर पाएगी. एमएसएमई